जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियन यानी धनु राशि के मंथली राशिफल, जुलाई के महीने के मंथली राशिफल के बारे में कि जुलाई के महीने में कैसी होगी धनु की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसा रहेगा, उनका फाइनेंस जुलाई के महीने में, व्यापार जुलाई के महीने में, करियर जुलाई के बारे में, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। सबसे पहले जुलाई में ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य का गोचर 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, यानी आपके 8वें भाव में जा रहे हैं धनु राशि से। मंगल जो है 12 जुलाई वृष राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, यानी आपके 6ठे भाव के अंदर मंगल आ जाएंगे। कंपटीशन का भाव है, कुछ ना कुछ विजय सिद्धि आपको करवाने वाले हैं 12 जुलाई के बाद। इसी प्रकार से बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। विद्या स्टूडेंट के लिए बड़ा लाभकारी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ शुक्र आपके 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। और शनि पूर्णतया जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं। शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं, वक्री रहेंगे। तो क्या होगा उसके बारे में, क्या बुरा होगा अच्छा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धनु राशि वाले या धनु लगन वाले अपनी कुंडली देख लें। आपकी ये कुंडली है, जुलाई की कुंडली है। शनि तृतीय भाव में वक्री हो गए हैं। अब वक्री होने पे ये अच्छा फल देंगे बुरा देंगे? जी हाँ, ये अच्छा ही फल देंगे। तृतीय भाव में शनि वक्री होना अच्छा फलदायक रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन क्या होगा, रुका हुआ धन, पुराना कोई देनदारी, पुरानी जगह से ऑफर, यानी पुरानी चीज़ें आपको मिलेंगी। नए प्रयास का कोई फल नहीं मिलेगा शनि वक्री होने से। जुलाई में अगर आपने किसी को धन उधार दिया है या कोई धन मारा गया है, कोई सरकारी काम आपका फंसा हुआ है, कोई धन से संबंधित फंड अटका हुआ है, तो वहाँ प्रयास करने से जुलाई से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तृतीय भाव सूचना का भी होता है, न्यूज़ का भी होता है, लेकिन शनि बिना प्रयास के देता ही नहीं है, इसलिए आपको प्रयास करना होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ भाव के अंदर आपके राहु विराजमान हैं। अब इसका क्या फल होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब 12 है वहाँ राहु दिख रहा है ना आपको। साथ ही साथ जहाँ 1 नंबर लिखा है, मंगल और चंद्र आपकी मंथली कुंडली के अंदर 5वें भाव में बैठे रोचक योग और लक्ष्मी योग का निर्माण करा रहे हैं। इनकी जो दृष्टि है आप देख रहे हैं 7वें पे आ रही है, यानी इनकी दृष्टि 7वें पे पड़ेगी, यानी ये आपका लाभ भाव है। तो कहीं ना कहीं लाभ भाव पे दृष्टि, तो जुलाई के महीने में आपको किसी की एडवाइस से लाभ होगा, आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, प्रॉपर्टी की या एफडी की या कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधित आपको रेंटल इनकम या इनकम बढ़ जाएगी, यानी आपका लाभ है। विदेशों से आपको लाभ होगा, यानी आपका लाभ भाव बढ़ रहा है जुलाई के महीने में। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव में बैठी है, तो ये कहीं ना कहीं वाहन प्रॉपर्टी का कुछ आप रेनोवेशन कराने वाले हैं, या संतान, क्योंकि 5वां भाव है तो 5वां भाव संतान का भी है। और अगर आप धनु राशि हैं और आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी संतान का करियर में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, शहर का परिवर्तन के योग भी बनते हैं। यदि आपकी बड़ी संतान है तो वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है ये योग। यदि आप की संतान नहीं है, आप कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो आपका स्थान परिवर्तन बन रहा है, यानी आप हॉस्टल से या किराए के घर से दूसरे घर में जा सकते हैं, या प्रॉपर्टी का कोई छोटा मोटा या बड़ा काम करवा सकते हैं, क्योंकि व्यय पे मंगल की दृष्टि है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। और यदि आप धनु राशि वाले हैं तो मेरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। वैसे आप कहते हैं कि हमारा साप्ताहिक और मंथली राशिफल 80% सटीक होता है मित्रों, वो जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप काफ़ी समय से रोजगार नहीं है आपके पास, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, शादी हो नहीं रही है, तो गोचर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो मंथली राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है, गोचर पे आधारित होता है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे में
यदि सालों से आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुक करा के आप अपने उपाय ले सकते हैं। क्या दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती चल रही है, नहीं चल रही है, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष क्या है आपकी कुंडली में, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना, तो वो आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ हमने जो है उसका एक छोटा सा शुल्क लिखा है, यानी यूट्यूब की हिस्ट्री में हमारा शुल्क सबसे कम है। वो भी हमने इसलिए लिखा है कि यदि हम फ्री में करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग बार बार कुंडली पूछ लेते हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं, और ज़रूरतमंद अक्सर रह जाते हैं। अक्सर जो खाली होते हैं, जिनका पेट भरा हुआ होता है, वो बार बार कॉल करते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद तक हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमने एक फ़िल्टर लगाया है, एक नाम मात्र शुल्क रखा है, दक्षिणा कह लीजिए, ब्राह्मण की दक्षिणा कह लीजिए, वो रखी हुई है। उसको पे करने के बाद आप कहीं ना कहीं हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो जुलाई का महीना 2 भागों में बंटता है मित्रों। पहला 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक देखा जाए तो आपकी कोई धार्मिक यात्रा, जान पहचान मित्रों के साथ हो सकती है, और सामाजिक तौर से आप बड़े जुड़ेंगे, धर्म कर्म, भंडारा इत्यादि करने वाले हैं, यानी स्वास्थ्य अच्छा है। 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, शुगर की, थायराइड की, लीवर संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। टेस्ट कराएंगे, उसमें कुछ ऐसा निकलेगा, थोड़ा दवाइयाँ खा के कंट्रोल किया जा सकता है, यानी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति भी 2 भागों में धनु राशि की बढ़ती है। 1 तारीख से 15 जुलाई तक धन काफ़ी अच्छा रहेगा। पुरानी जो लेनदारी है, जिनसे पैसा लेना, उनको कॉल करके या मीटिंग करेंगे तो आप पे धन आएगा। रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। धन का फ्लो आपका 15 जुलाई तक बहुत अच्छा है। 16 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक ये जो 16 दिन है मित्रों, ये आप पे भारी पड़ेंगे। याद रखिएगा, 16 दिन भारी है। अचानक धन हानि होगी, चेक बाउंसिंग होगा, उधारी आप पे बढ़ सकती है, धन का फ्लो आपका गड़बड़ा सकता है। ये 16 दिन आप थोड़े धन संबंधी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक, रोडीज और बिग बॉस विनर, और आज मैं आया हूँ गुरुजी के पास, गुरुजी के सानिध्य में, एस्ट्रो आज में। और आज मैंने गुरुजी से अपनी जन्मपत्री बनवाई है, और बहुत सी जो समस्याएं थी उनका समाधान मुझे आज फाइनली मिल चुका है। तो आपको भी अपनी लाइफ में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो गुरुजी से एक बार सलाह अवश्य लें। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी होगा। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं, यानी कि कुल मिला के फाइनेंस आपका मिश्रित फलदायक है। 15 दिन अच्छे और 15 दिन काफ़ी ज़्यादा खराब। अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के। तो परिवार में अगर देखा जाए तो कुटुंब में परिवार भाव में, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं, यानी देखा जाए तो किसी प्रिय या जान पहचान का कोई अशुभ समाचार में आपको जाना पड़ सकता है, या कोई ना कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बाकी घर के अंदर पूजा पाठ का जुलाई में माहौल रहेगा। पहला तो पूजा पाठ भी आप घर में दिखाएंगे, और परिवार के किसी फैमिली सदस्य, बड़े बुजुर्गों को डॉक्टर के पास चेकअप भी कराएंगे, यानी मिक्स मैच सा नज़र आ रहा है पारिवारिक क्षेत्र जुलाई में। इसी प्रकार से हम संतान के बारे में बात करें तो संतान का रोचक योग बन रहा है, यानी अगर आपकी छोटी या बड़ी संतान है तो विद्या करियर में जुलाई में बड़ी सफलता आपकी संतान को मिल सकती है, क्योंकि चंद्र मंगल का योग है, रोचक योग है, पंचम भाव में ही मंगल विराजमान है, तो संतान के करियर और विद्या के लिए लाभकारी है। और बड़ी संतान की नदी, समुद्र या पानी की, माउंटेन की यात्रा के भी मित्रों के साथ में जाने के जुलाई के महीने में योग बनते हैं, यानी संतान के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो जुलाई के महीने में भाई रोचक योग, लक्ष्मी योग, इतने बड़े बड़े योग विद्यार्थियों के जीवन में बन रहे हैं। यानी कि 2 घटनाएं हो सकती है। पहला, किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, कि कोई अच्छी न्यूज़ करियर से संबंधित आपको सुनाई देगी, तो पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरा, आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ या आपकी कोई अच्छा पूर्ति होती हुई जुलाई में नज़र आएगी।
जिससे कि स्टूडेंट लोग खुश हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं यानी कि जो जॉब करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी जुलाई में। पहला, पद प्रमोशन के आपके जी हाँ बड़े अच्छे योग हैं। दूसरा, मित्रों से भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, मित्र भी अपने से संबंधित कोई खुशखबरी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मित्र के साथ में आप कहीं प्लान कर सकते हैं तीर्थ यात्रा में जाने का, सिद्ध मंदिर के दर्शन में जुलाई में अचानक आप मित्रों के साथ प्लान कर सकते हैं। यानी जुलाई में अच्छी सेल भी रहेगी, पद प्रमोशन, धन की वृद्धि भी रहेगी। जुलाई का महीना जॉब वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य और शुक्र महाराज बैठे हैं, यानी कि आपका यश योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है। यानी पूरा जुलाई का महीना दाम्पत्य जीवन यानी चाहे पति पत्नी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पहला, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो उनके जीवन में जुलाई में 3 घटनाएं होंगी। पहला, देखा जाए तो जुलाई के महीने में आप तीर्थ के या मंदिर के दर्शन पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। पार्टनर ही जबरदस्ती आपको ले जाएगा, किसी गुरु के आश्रम, किसी दर्शन में आपको ले जा सकता है। दूसरा, देखा जाए पार्टनर आपको कोई परिवार से संबंधित खुशखबरी सरप्राइजिंगली देने वाला है, याद रखिएगा। तीसरा, देखा जाए तो आपके पार्टनर को सरकारी काम या करियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ी सफलता जुलाई में मिल सकती है। यानी दाम्पत्य जीवन में के लिए भी जुलाई अच्छा है। पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए जुलाई का महीना वंडरफुल है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, चाहे फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या रेडी ठेली छोटा या बड़ा काम करते हैं, उनके बारे में। तो जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। पहला, 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक। भाई ये समय थोड़ा कठिन है, तो इस समय पे इन्वेस्ट नहीं करना है, खर्चे नहीं बढ़ाने, ज़्यादा उधारी नहीं देनी है, ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। 19 जुलाई तक आपका काम मंदा है, आपको धोखा मिल सकता है। किसी के धन दुगने चौगने के लालच में ना पड़े, अपना धन कहीं पर निवेश ना करें। 19 जुलाई तक बिल्कुल शांत रहें। डील आपकी अधिकतर कैंसिल हो सकती है, याद रखिएगा, और काम बहुत मंदा हो सकता है। तो 19 जुलाई तक तो ये स्थिति है। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई में फिर काम में तेजी आ जाएगी। आपको पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, नया प्रोडक्ट आपके दिमाग में आएगा, नए प्रोडक्ट पे, नए काम पे आपकी थोड़ी प्लानिंग हो सकती है। तो जुलाई के 20 दिन तो खराब है, 10 दिन से कुछ प्लानिंग, कुछ संभावनाएं अच्छी नजर आएंगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। प्रीति जी, आप पंडित जी से तो बहुत पहले से मिले हुए हैं, बहुत लेकिन साल आपका अनुभव क्या रहा बीच में? मेरा अनुभव ये है, मेरे बच्चे छोटे थे, हाँ। पंडित जी मुझे रास्ता बताते हुए गए, बच्चों को ये लाइन दीजिए, आप इस तरह की जॉब मिलेगी। तो बस पंडित जी ने मुझे उपाय बताए, वो मैं उपाय करती रही। तो उससे आपने ये- जो उपाय किया उसका पूरा लाभ आपको मिला? हाँ जी, तभी तो हम जुड़े हुए हैं इतने सालों से। चलो, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम सोचेंगे कि आगे भी हम इनसे संपर्क बिल्कुल, में रहें। संपर्क में रहेंगे।